हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ बॉलीवुड के एक सेक्स रैकेट कहें या प्रोस्टिट्यूशन में जो लड़कियाँ या जो एक्ट्रेस भी फंसी हुई हैं, उनके बारे में एक न्यूज आई है कि पुलिस ने बॉलीवुड के एक नामी जो अभिनेत्री हैं, उनकी फ्रेंड जो खुद भी एक एक्ट्रेस है, उसको और उसके साथ की दो लड़कियों को जो मॉडलिंग भी करती हैं और एक्टिंग में भी हैं, उनको पकड़ा है एक 5 स्टार होटल से। अपने क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी को, एक पुलिस ऑफिसर को भेजा क्लाइंट बनाकर, जो कि ये लड़कियां एक रात का, 1 नाइट, फीस इनकी 8 से 10 लाख रुपए ये लिया करती थी। फन सर्विसेज नाम से इनका ये ऑक्यूपेशन कहें, बिजनेस कहें, जो भी कहें वो कम है। बॉलीवुड के वो लोग कहाँ हैं जो अब तक ये कहते आए थे बॉलीवुड तो गंगा की तरह पवित्र है, बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, बॉलीवुड में कोई गंदगी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में चुप्पी साधने वाले वो तथाकथित बॉलीवुड वाले अब कहाँ हैं जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन जैसा काम हो रहा है, ड्रग्स का लेन देन, ड्रग्स का कंज्यूम, ये सब हो रहा है। और फिर भी बॉलीवुड के सो कॉल्ड पीपुल, रिच पीपुल कहते हैं कि हमारा बॉलीवुड बहुत ही अच्छा है, प्योर है, पवित्र है, और इसको गंदा करने का, कहने का किसी को हक नहीं है, चाहे वो भोजपुरी के स्टार रवि किशन जी हों, चाहे अर्णव गोस्वामी हों, या कंगना रनावत हों, या कोई और हों। कभी जया बच्चन जी सपोर्ट करती हैं, कभी हेमा जी सपोर्ट करती हैं, कभी अक्षय कुमार, सलमान खान और बहुत सारे अन्य लोग, ये सभी बॉलीवुड को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि बॉलीवुड में कोई गंदगी है ही नहीं। जबकि धीरे धीरे सच्चाई इस कदर सामने आती जा रही है कि बॉलीवुड में सिवाय गंदगी के कुछ है ही नहीं। आज का बॉलीवुड और 50 या 60 साल पहले का बॉलीवुड अगर देखें तो गंगोत्री की गंगा और कलकत्ता की गंगा, इतना बड़ा फर्क नज़र आएगा। क्योंकि गंगोत्री से तो गंगा बहुत पवित्र निकली है, बिल्कुल साफ, और कलकत्ते तक आते आते वो इतनी गंदी हो गई है कि उसमें हम स्नान करने का तो क्या, शायद उस पानी से आचमन भी नहीं कर सकते, मुंह में 2 बूंद नहीं डाल सकते गंगा जल समझकर, और किसी भी यूज में वो पानी नहीं आ सकता। ठीक ऐसे ही आज पिछले कुछ वर्षों से बॉलीवुड में नैतिक पतन होता जा रहा है, और आगे इसको रोकना सिर्फ और सिर्फ सरकार के हाथ में है। सरकार जब तक अंकुश नहीं लगाएगी, इस पर कुछ नियम कायदे इम्पोज नहीं करेगी, तब तक ये सुधरने वाले हैं नहीं। क्योंकि ये लोग अपने पैसे प्लस अहंकार, इन दोनों में चूर हैं, और इन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती। हम लोग कहें या कोई और कुछ कहे, इनको लगता है ये थोड़ी देर बोलेंगे, बाद में हम लोग चुप हो जाएंगे। कितने बड़े बड़े आदमियों को ये एक्ट्रेसेज क्या कहें फंसाती हैं, क्या करती हैं कि एक रात का वो 10 लाख रुपया लेती हैं। जो क्राइम ब्रांच ऑफिसर कस्टमर बनकर गए थे, उनको शुरू में एंटरटेन नहीं किया गया। उनको उनका पहले देखा गया कि ये आदमी सही है, बंदा सही है कि नहीं, कोई गलत सलत बात तो नहीं है। और जब होटल के कमरे में वो जाते हैं, डील तय होती है, कुछ टाइम लगता है, और जब उन्हें भरोसा हो जाता है तो उस लड़की के साथ, उस एक्ट्रेस के साथ 2 अन्य लड़कियां भी होती हैं, और ये तीनों लड़कियां, या इनका जो फन सर्विसेज के नाम से जो इस तरह की कंपनी चल रही है या जो भी चल रहा है, इसका पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने
एट द मोमेंट रेड मारी और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बॉलीवुड के चेहरे बहुत अजीब अजीब नज़र आने वाले हैं अभी हाल में। बहुत सारे चेहरे कई तरह के हम लोग देख चुके हैं, अभी और भी देखना बाकी है दोस्तों। आप क्या कहेंगे इस पर मुझे कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ अभी कुछ समय के लिए तो बॉलीवुड को बायकॉट कर ही दीजिए, उसी में हम सब की भलाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड वाले अपनी गलती मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एसएसआर मामले में या दिशा मामले में हमें कोई न्याय की उम्मीद की जो किरण नज़र आ रही थी सीबीआई से, एनसीबी से या अदर जो एजेंसीज हैं उनसे, वो उम्मीद है अभी भी, लेकिन डिले काफ़ी हो रहा है। बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे एंड प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए आपको मेरी बात कहाँ तक ठीक लगी। ओके, थैंक यू।